अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन, डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो KC100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे और क्या व्यू बन रहा है हमारा कल के हवाले से, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग वी गोना डू इज कि हम कुछ स्क्रिप्ट्स को देखेंगे, कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जिनमें पोटेंशियल अपसाइड नज़र आ सकती है। तो ये वीडियो जो है ना प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दो ऐसे स्टॉक्स इंशाल्लाह आप यहाँ से लेके जाएंगे जिनमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इस टाइम पे। तो प्रॉब्ली उनमें जो है वो एक अच्छी अपसाइड हमें आती हुई नज़र आ रही है, तो वो बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। KC100 के चार्ट को अगर हम जल्दी से देखें अगर, तो KC100 में भी देखेंगे। मैं यहाँ पे RSI खोल लेता हूँ। RSI को खोलने की वजह ये है कि मार्केट के मोमेंटम को बता देता है, और अगर आप मार्केट के मोमेंटम को रीड करना जानते हैं तो आप चीज़ों को अहेड ऑफ टाइम एंटिसिपेट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि अगर आप देखें ना तो प्रीवियस 3 कैंडल्स में हमने ये देखा है कि कोई सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है, पर यह है कि मार्केट एक नया हाई लगाने में नाकाम रही है। जहाँ पे मार्केट का जो ये टॉप था ऑलमोस्ट 73,300 का, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है। तो ये एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। आने वाले सेशंस में अगर मार्केट 73,300 को जब तक ब्रेक नहीं करती है तो इंडेक्स में हमारा ये व्यू रहेगा कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो वो ही थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर रहता है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा ही हैं हिस्टोरिकल्स वॉल्यूम्स की कंपैरिजन में अगर हम देखें, तो ये प्रोबेबली टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिनेरियो हो सकता है। पर हम अहेड ऑफ टाइम जाके कभी भी चीज़ों को नहीं एंटिसिपेट करने की कोशिश करते, ये डिसीजन मेकिंग कभी भी इस बुनियाद पे नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटैक्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम और इवन ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, मार्केट में तेजी ही करना इस वक्त जो है वो सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। पर थोड़ी बहुत जो मसले मसाइल जो मार्केट में नज़र आ रहे हैं, थोड़े बहुत जो मसले मसाइल मार्केट में नज़र आ रहे हैं, उनमें से एक मसला ये है कि मार्केट में बेरिश डाइवर्जेंस की अपीयरेंस हुई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये एक कंसर्निंग फैक्टर है। ये हमें बता रहा है कि मार्केट में रिवर्सल पॉसिबली हो सकता है। अगर कॉन्फर्मेशन मिलती है तो वहां पे फिर हम उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेंगे। अभी कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, पर थोड़ी सी है ना यहाँ पे, ये चीज़ इंडिकेट कर रही है, या मार्केट का यहाँ पे फंसना ये इंडिकेट कर रहा है कि मंदी ना करें। ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि आप मंदी करें, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप मोहतात रह के काम करें। सही है। अगर आप पहले 100 शेयर से काम पर, अगर आप पहले अपने पोर्टफोलियो आप 100% कैश पे काम कर रहे थे, तो आप 70% पे काम करें, आप 60% पे काम करें। आपकी स्ट्रैटेजी बाय द वे ये होनी चाहिए, रादर देन कि आप फुल ऑन जो है मार्केट में अपने पूरे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, दबा के जो है वो लेवरेज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड भी रखना चाहिए, पर तेजी का व्यू है, मंदी नहीं करनी चाहिए अभी फिलहाल। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक हम मंदी नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल जो है वो इंडेक्स के हवाले से व्यू है। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो जो ये तेजी की लेग बनी है, ये वेल एंटिसिपेटेड थी, क्योंकि मार्केट की ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, हमने आपके साथ शेयर भी करी थी लास्ट थर्सडे या वेंसडे वाले सेशन में। तो वहाँ पे फ्राइडे को मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट करा और एक अच्छा पिकअप लिया। अब यहाँ पे लगभग डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है। अगर इनकेस मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ से टूटती है तो ये प्रोबेबली डबल टॉप की नेकलाइन होगी। उस सूरत में जो है वो फिर मार्केट में थोड़े मसले मसाइल नज़र आ सकते हैं। उससे पहले जो सपोर्ट रहेगी वो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रहेगी। पहले मार्केट इसको अगर ब्रीच करती है तो वो भी थोड़ा ही कंसर्निंग फैक्टर रहेगा। फिर इवेंचुअली मार्केट इसको अप्रोच करेगी, और अगर इसको ब्रीच करती है तो डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर कि मार्केट जो है वो अब घूमने लगी है। तो वहां पे जो है वो फिर हम फिर भी मंदी में जो है वो आ सकते हैं। पर अभी फिलहाल मंदी का व्यू रखना won't be a smart or won't be a wise decision at all। अच्छा, बाय द वे, हमारा जो द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के नाम से जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसका बैच 4 स्टार्ट हो रहा है प्रॉबेबली बाय मिड ऑफ मई से। तो अगर आप इसमें इनरोल करवाना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के जो कंटेंट्स रहेंगे बाय द वे, तो ये बहुत डिटेल में मेंशन करे हुए हैं यहाँ पे। इनिशियली वी विल स्टार्ट ऑफ विद बेसिक कैंडल, बहुत स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे, एज्यूमिंग कि आपकी जो टेक्निकल्स की नॉलेज है वो बेस लेवल की है, ये जीरो लेवल की है, ग्राउंड लेवल की है। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन वील कीप ऑन बिल्डिंग ऑन इट। और इवेंचुअली फिर हम बहुत ही एडवांस लेवल तक जा रहे होंगे, जहाँ पे हम चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, हम हार्मोनिक पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे, मार्केट साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, जो कि प्रोबेबली आपको दूसरे मेंटोर्स शायद उस तरीके से इन चीज़ों पे उनकी खुद की ग्रिप नहीं होती,
और वो अपने कोर्सेज के अंदर जो है वो कवर नहीं कर रहे होते। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल गेट 4 to 5 रेडी टू यूज स्ट्रैटेजीज, जो कि आप प्रोबेबली, ये तैयार स्ट्रैटेजीज होंगी जिनको प्रोबेबली आप मार्केट में यूज कर सकेंगे इवेंचुअली। तो ये पूरा एक 3 मंथ्स का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसमें ना सिर्फ आपको ना सिर्फ आपको क्लासेस वगैरह मिल रही होंगी, बल्कि Q&A सेशंस भी होंगे हमारे, जिसमें हम लाइव मार्केट्स को एनालाइज करके उनमें भी ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ये रही है हमारे इस कोर्स की कि जिसने भी जब भी हमने ये जिसने भी हमारा ये कोर्स अटेंड करा है, तो उसको ये अंदाज़ा है इस बात का कि वाइल यू आर एक्चुअली डूइंग द कोर्स, तो उस दौरान ही आपको जो है वो इतनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम हाईलाइट कर देते हैं, या इतनी ट्रेड कॉल्स दे देते हैं, या इतनी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लाइव क्लासेस में आके बता देते हैं कि उसमें ही आपके पैसे बन जाते हैं। वी हैव लिटरली सीन पीपल मेकिंग 10 to 20 times मोर मनी देन व्हाट देव पेड फॉर दिस कोर्स। तो ये पोटेंशियल है इस कोर्स का कि इंशाल्लाह आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू विल एक्चुअली बी एबल टू अप्लाई ऑल दिस नॉलेज इन मार्केट एंड अंडरस्टैंड what market makers actually do, how you as a retail trader can beat the actual market maker. तो अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू। पहला स्टॉक जिसको हमने हाईलाइट करा है वो CPHL है। CPHL में अगर आप देखें तो हमारी स्पॉट ऑन आइडेंटिफिकेशन थी, जहां पे ये ट्रेड प्लान हमने लास्ट वीक आके शेयर करा था जब ये नीचे आ रहा था कि 25 से 25.5 के दरमियान आप इसको एक्यूमुलेट करें। इसने बाइंग रेंज को हिट करा, और वहां से सॉलिड पिकअप, सॉलिड अपसाइड हमने इसके अंदर आती हुई देखी है, जहां से ये 25 साढ़े 25 रुपए का शेयर ऑलमोस्ट आज इसने हाई पोस्ट करा है 33.5 रुपए का। तो स्पॉट ऑन कॉल थी हमारी। वॉल्यूम वाइज भी अगर आप देखें तो शायद माजी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि इस तरह के वॉल्यूम्स कभी भी लगे हों जो हमने आज के सेशन में खास तौर पे लगते हुए देखे, एक्सेप्ट फॉर व्हेन द IPO वाज एक्चुअली लॉन्च्ड। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की हमारी कॉल थी जो हमने लाइव आके वीडियो के अंदर दी थी, और स्पॉट ऑन कॉल थी। एग्जैक्टली वहीं से चीज़ों ने रिवर्स करा और वहीं से हमने 3 कैप एक साथ लगते हुए देखे। उसके बाद आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4.34% की अपसाइड के साथ इसको क्लोज करते हुए देखा। तो स्पॉट ऑन कॉल थी। फिलहाल हमारा व्यू ये है कि थोड़ा सा वेट करें। प्रॉबली व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज कि थोड़ा सा वेट करें, ये थोड़ी सी करेक्शन वगैरह ले, रिट्रेस वगैरह करे, और पोटेंशियली बहुत बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब ये नीचे आके 27-28 रुपए के लेवल को टेस्ट करे। तो वहां से पिकअप, ये पोटेंशियली बेहतरीन किस्म का पिकअप जो है वो हम इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो उस उन लेवल्स का वेट करें। सेकंड स्टॉक जिसमें हम पोटेंशियली जो है वो ट्रेड आइडेंटिफाई हमें लगता है हमने करी है, वो जो है वो TRG है। TRG का चार्ट हमने आपके साथ ये लाइव वीडियो में आके शेयर करा था लास्ट वीक, आपको याद होगा। हमने कहा था कि ये जोन ब्रेक हो गया और लगभग इस जोन से ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, और वहां से इसके अंदर जो है वो पिकअप आएगा। तो लगभग इस जोन को इसने जो है वो टेस्ट करा है। हमारा ये जोन था 54 से लेके 56-57 तक का। हमारा ये ख्याल था कि इससे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, आप यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें। एग्जैक्टली सेम थिंग हमने अपने क्लाइंट्स को भी पिच करी। वहां से हमने जो है वो लिक्विडिटीज को ग्रैब करते हुए देखा, एक अच्छा पिकअप देखा, और आज तो इसने ऑलमोस्ट कैप ही लगा दिया। तो फिलहाल व्हाट वी आर एंटिसिपेटिंग राइट नाउ इज कि इसके अंदर जो है वो अपसाइड कंटिन्यू रहेगी, और थोड़ी सप्लाई इसमें आ सकती है जो ही ये ऑलमोस्ट 67-68 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। तो वहां पे जो है वो थोड़ी बहुत सप्लाई विटनेस कर सकते हैं। जब इवेंचुअली ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर फर्दर अपसाइड हम विटनेस करेंगे, और 74-75 के जो टारगेट्स हैं हमारे, वो हमें अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। हमने बाय द वे आइडेंटिफाई करा था कि इसमें एक पोटेंशियल रिवर्सल की कॉल है TRG के अंदर, और वी हैव बाय द वे कॉट अ पोटेंशियल रिवर्सल इन TRG। आवर कॉल वाज बाय द वे स्पॉट ऑन। तो इसमें जो है फिलहाल हमें लगता है कि अगर आपने होल्डिंग दी थी हमारी कॉल के ऊपर या अपनी अपने एनालिसिस के ऊपर, तो फिलहाल इसको होल्ड करें। एक अच्छी अपसाइड फर्दर जो है वो इसमें हम विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो हमारी आइडेंटिफिकेशन SNGP की भी बहुत स्पॉट ऑन थी, जहाँ पे हमने दो ट्रेड प्लान्स आइडेंटिफाई करे थे। एक ये था कि 60-62 पे के करीब जब ये आए तो डिप पे इसको एक्यूमुलेट करें, और दूसरा ट्रेड प्लान ये था कि 69.4 के ब्रेकआउट पे इसको वो करें। तो थोड़ा सा अभी तक फिलहाल इसने हम यही कहेंगे कि डिसअपॉइंट करा है ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट इसने दिया, उसके बाद एक अच्छी अपसाइड भी शो करी 73। अगर आपने हमारी कॉल पे लिया तो 73-74 का आपको हाई भी मिला, जो कि प्रोबेबली हमारा इनिशियल टारगेट था इसका। तो टारगेट 1 जरूर हिट करा इसने, पर टारगेट 2 के करीब नहीं जा पाया। पहला टारगेट हमारा हिट हो गया था। तो हमारा व्यू ये है फिलहाल कि क्योंकि इसका जो है वो जो ब्रेकआउट हुआ था वो स्टिल इंटैक्ट है, और लगभग उसका जो है वो हमें यहाँ पे रिटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रायंगल पैटर्न की बाय द वे यहाँ पे फॉर्मेशन है। तो रिटेस्ट अगर सक्सेसफुल रहता है तो यहाँ से इसमें पिकअप नजर आ जाएगा, और 74-75 के लेवल्स को ये इनिशियली टेस्ट कर सकता है।
ट्रिगर क्या होगा इसके अंदर अगर मैं उसकी बात करूँ तो मार्केट में र्यूमर्स ये हैं कि एसएनजीपी की जो है वो बहुत जल्द मीटिंग्स वगैरह अनाउंस होंगी, बोर्ड मीटिंग्स कंसेक्यूटिव, और दोनों बैक टू बैक मीटिंग्स के अंदर पे आउट्स एक्सपेक्टेड है। तो वो र्यूमर्स हैं जिसपे लगता है ऐसा है कि एसएनजीपी में इंटरेस्ट आ सकता है। ये तो खैर अभी एक एक प्रोबेबली र्यूमर मार्केट में जनरेट हुआ है जब ये वॉल्यूम वगैरह लगने शुरू हुए थे और इसमें एक अच्छी अपसाइड आई थी। पर पोटेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका चार्ट है वो तो पहले ही हमें इंडिकेशन दे चुका था कि समथिंग इज कुकिंग इन द स्टॉक। अगला जो स्टॉक है जो मैं प्रोबेबली आइडेंटिफाई करना चाहूंगा यहाँ पे, वो नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक की अगर हम बात करें, नेशनल बैंक में हमने ये देखा है कि एक बहुत ही डिसेंट किस्म की अपसाइड हमने विटनेस करी थी स्टॉक में, जहाँ पे इसने एक लो पोस्ट करा था 26.6 का, और उसके बाद फिर हाई पोस्ट करा था ऑलमोस्ट 45 का। अच्छा, हमने बाय द वे अपनी डायनामिक डुओ सीरीज के अंदर ये स्टॉक हाईलाइट करा था जब ये 30-31 रुपए में था, और जो टारगेट्स हमने इनिशियली शेयर करे थे वो अचीव भी हो गए थे हार्मोनिक्स की मदद से। हमारा ये व्यू था कि 48-50 भी हो जाएगा, पर ये 45 का हाई लगा के वापस आ गया। तो अभी अगर आप फिलहाल देखें तो 38.2% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है, और ये बाय द वे इसका डिमांड जोन भी है प्रीवियसली अगर आप रेफरेंस लें तो। और ऑफ लेट जब मार्केट गिर रही थी तो वॉल्यूम्स हम देख रहे थे रिड्यूस हुए थे। अब अगर आप देखें तो इस फेज में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिसको हाईलाइट करूँ, ये फेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस फेज में अगर आप देखें तो जब जब ये सपोर्ट के करीब आया तो एक्यूमुलेशन देखी है हमने, वॉल्यूम्स लगे हैं। तो ये पॉसिबली एक इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से एक अच्छा पिकअप आ सकता है। हो सकता है थोड़ी बहुत लिक्विडिटी, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी ये ग्रैब करे, यहाँ पे हल्का सा है लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर इवेंचुअली एक अपसाइड दिखाए। पर एक पोटेंशियल अपसाइड इज अहेड, इज वेटिंग फॉर अस। तो नेशनल बैंक इज अ फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर। अपनी वर्किंग करें, आपको अगर समझ में आता है तो इसको बिल्कुल इन लेवल्स के करीब देखा जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है उसको अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने बाय द वे अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की अपसाइड दिखाई। ये जो इसकी लेग थी, ये जो हायर लो पोस्ट करा था इसने, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस करा, बॉटम फॉर्मेशन हुई, वहां से फिर हमने बेहतरीन किस्म की इसके अंदर जो है वो अपसाइड देखी। हमने इसकी कॉल इनिशिएट करी थी अपने क्लाइंट्स के लिए एट व्हेन इट वाज ट्रेडिंग देयर 31-32। तो वहां से हमने देखा एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की अपसाइड आई और इसने 37-38 का हाई पोस्ट कर दिया। अब फिलहाल अगर आप देखें तो एवर सिंस इसने जो ये लो पोस्ट करा था, वहां से इसने हाई पोस्ट जो करा है तो वहां से 38.2% ये रिट्रेस कर चुका है। वॉल्यूम्स वगैरह तो खैर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने नहीं शुरू हुए हैं, पर आज की क्लोजिंग के साथ एक अगर हम कहें कि हैमर की फॉर्मेशन हुई है तो वो गलत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये सस्टेनेबिलिटी शो करता है तो मल्टीपल रीजंस की वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा पोटेंशियल बॉटम इसके लिए हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप